Yes, so we are studying about this fundamental quantities and their SI units under the system of units. Okay, so Om just told me about all the system of units properly. Four system of units widely adopted all over the world till date, and उसमें जो उनके abbreviations थे नाम में, उनका मीनिंग भी ओम ने बताया। सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस फ्रेंच, ब्रिटिश और मेट्रिक सिस्टम है, जिसमें सीजीएस का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, और तीनों में जो फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको हम मेजर करते हैं वो है लेंथ, मास और टाइम। बट उसके बाद एक एसआई सिस्टम आया, फोर्थ सिस्टम, जो अभी भी वर्ल्ड में यूज हो रहा है। और एसआई सिस्टम में सिर्फ लेंथ, मास और टाइम नहीं, लेकिन उसके साथ साथ टेम्परेचर, लूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, एंगल एंड सॉलिड एंगल, इनको भी मेजर किया जाने लगा। सो आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट विद एवरीवन, एंड वी फाउंड आउट दैट द SI unit of angle is radians. Now I was asking you guys कि जो प्रोट्रैक्टर होता है तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट, प्रोट्रैक्टर में हम क्या मेजर करते हैं? What do we measure in protractor? सर एंगल। Measure angles, but what is the unit of protractor? कौन से यूनिट में मेजर करते हैं एंगल? डिग्रीज, 45 डिग्री, 30 यस डिग्री, सर। ये तो डिग्री होता है ना, डिग्री इज अ यूनिट। But in SI system it is not the degree. It is the SI system, SI unit for angles is not degrees, it is radians. ये तुम आगे 11th में जब जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा रेडियंस क्या होता है। रेडियंस इज वन मोर यूनिट ऑफ एंगल्स। ठीक है, सो SI सिस्टम में द यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियंस। व्हाट अबाउट सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल का SI यूनिट क्या है? स्टेरेडियंस। स्टेरेडियन। 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 स्टेरेडियंस या स्टेरिडियंस, कैसे भी उसका स्पेलिंग मेरा शायद गलत हो सकता है, बट इट इज स्टेरिडियन। ओके, रिमेंबर स्टेरिडियन। ठीक है, सो दीज आर ऑल द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर एसआई यूनिट्स, एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम। ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन था, फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसका आंसर यहाँ पे मिल गया है। बट एक आंसर, एक्चुअली थर्ड क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, लेकिन एक्चुअली एक सेकेंड क्वेश्चन अभी भी बच गया है, दैट इज व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, एंड आई वुड लाइक टू आस्क प्राजक्ता। प्राजक्ता, आई कैनॉट हियर यू, कैनॉट हियर यू येट। या आई कैन हियर यू नाउ, आई कैन हियर यू नाउ प्राजक्ता। Yes, sir. या टेल मी अगेन, आई कैनॉट The हियर यू। fundamental वेट 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 वेट, एक बार री लॉग इन करो। are those quantities. Yes, Prajakta, can you hear me? Yes, sir. Yes, Prajakta, tell me, what are fundamental quantities? So, fundamental quantities are those quantities which are independent and cannot be changed. हाँ, अब मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी का मैं तुम्हें नॉर्मल टर्म्स में मीनिंग समझाता हूँ। सी, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी। इफ यू वांट टू राइट द आंसर फॉर व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, तो उसका सबसे बेस्ट आंसर है दीज आर द क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी। ठीक है, दे डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, and they
कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटीज। इनको तुम्हें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से इंडिपेंडेंटली मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटीज, दे कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटीज, दे हैव टू बी मेजर्ड इंडिपेंडेंटली यूजिंग सेपरेट इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे कि तुम्हारा जो लेंथ है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ मेजर करने के लिए किसका यूज होता है? स्केल का, है ना, मीटर रूल का या स्केल का। अच्छा, फिर व्हाट अबाउट टाइम? टाइम और एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसको मेजर करने के लिए किसका यूज होता है? वॉच का, स्टॉप वॉच का या वॉच का। अच्छा, फिर और एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तुम्हारा मास। मास मेजर करने के लिए किसका यूज होता है? मास मेजर करने के लिए यूज होता है बीम बैलेंस का। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे से एकदम अलग है, स्केल अलग है, स्टॉपवॉच अलग है, बीम बैलेंस अलग है। कैन यू मेजर मास with a stopwatch? Can you measure length with beam balance? Can you measure time with scale? No. मतलब क्या है कि these quantities cannot, they are independent of each other. मास का टाइम से कोई लेना देना नहीं है, टाइम का वेट से, सॉरी, टाइम का लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर and they are not dependent on each other, neither are they dependent on any other quantities, they are completely independent। इसलिए इनका नाम दिया गया है फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब बेसिक, these are basic quantities। अच्छा, तो इसको अगर बेसिक बोलते हैं, इफ वी कॉल दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज एज बेसिक, इसका मतलब है कि इनका मेजरमेंट हम लोग किसी दूसरे मेजरमेंट के मेथड से नहीं निकाल सकते। देन व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? ओम, एक डिराइव्ड क्वांटिटी का मुझे एग्जांपल दो। डिराइव्ड क्वांटिटी, can you give me one example of derived quantity? Om? Yes, sir. हाँ, बताओ। Sir, for example, speed of a moving body, Okay, which is speed, speed is Yes, a sir. derived quantity। और speed का यूनिट क्या है? मीटर Distance. पर सेकेंड। ठीक है, इसमें मीटर किस फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट है? लेंथ का। और सेकेंड किसका यूनिट है? टाइम का। मतलब लेंथ और टाइम ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है स्पीड। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज नथिंग बट द लेंथ, टाइम इज नथिंग बट द टाइम। मतलब स्पीड डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ लेंथ एंड टाइम। समझ में आया स्पीड क्यों फंडामेंटल है, सॉरी क्यों डिराइव्ड है? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज डिराइव्ड? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड टाइम। विदाउट नोइंग लेंथ कैन यू फाइंड स्पीड? नो। विदाउट नोइंग टाइम कैन यू फाइंड स्पीड? नो। यू कैनॉट फाइंड स्पीड इफ यू डोंट नो लेंथ एंड टाइम। इसलिए ये जो तुम्हारा स्पीड है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। और एक डिराइव्ड क्वांटिटी का एग्जांपल दे सकते हो? सर कैन आई? यस प्लीज। सर एरिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है तुमने। एरिया, एरिया इज वन मोर फंडामेंटल क्वांटिटी। अब आई टेल यू व्हाट इज एरिया। एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ। जनरली एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ ही होता है। नाउ लेंथ is again fundamental quantity of length, breadth is again a type of length only। मतलब ये दोनों क्या है? these are both distances। ठीक है, मतलब ये दोनों स्केल से ही मेजर होता है, तो ये लेंथ से बिलोंग करता है। दो लेंथ को जब मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें एरिया मिलता है। एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। अब देखो इसमें 2 मीटर आते हैं, मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर। मीटर क्या है? फंडामेंटल यूनिट। किसका फंडामेंटल यूनिट है? यूनिट है लेंथ का। Are you getting it? So area depends on length। एरिया किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे डिपेंड करता है। एरिया इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी।
it depends on area length. Since area depends on length, area is a derived quantity. समझ में आया derived quantity क्या होता है? ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, ऐसी मिलियंस ऑफ क्वांटिटी है derived quantities में, मिलियंस, बट फंडामेंटल में कितनी है? सिर्फ 7, सिर्फ 7 फंडामेंटल है। उसमें 7 मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज है और 2 सप्लीमेंट्री है। मतलब लेंथ, मास, टाइम, लुमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर और क्या था? करंट, इलेक्ट्रिक करंट, एंड 2 सप्लीमेंट्री में एंगल और सॉलिड एंगल। सिर्फ यही फंडामेंटल है, बाकी सब इन्हीं पे डिपेंडेंट है, इन्हीं से डिराइव्ड है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज का पूरा टेबल तुम्हारी टेक्स्ट बुक में तुम्हें मिल जाएगा। इफ यू सी योर टेक्स्ट बुक, यू फाइंड द होल टेबल ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। मतलब कौन सी डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है, एवरीथिंग यू विल फाइंड। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट डिराइव्ड क्वांटिटी। Okay, next is name the submultiple units for smaller measurements and multiple units for larger measurements with their symbols and values. Okay, Prajakta, can you try submultiple units? Submultiple मतलब unit से छोटी values वाले unit. Submultiple prefixes, prefix and उनकी value. ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें हेल्प करता हूं। सेंटी, सेंटी सुना है तुमने प्राजक्ता? यस सर। या सेंटी, सेंटी के बाद कौन आता है? मिली, सेंटी, मिली, आगे बोलो। माइक्रो, वेरी गुड, माइक्रो, नैनो, नैनो, ये याद रखना है, अभी भले पढ़ के बोलो, पिको, बाद में याद करना है। पिको, यस सर। फेम्टो, फेम्टो, फिर एटो, एटो, फिर बस खत्म हो गया या और भी है? जेप्टो, हाँ, सॉरी, और एक है, बोलो और एक है, बोलो 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 और एक है, बोलो ना बेटा। जोइटो, ज़्योटो, ज़्योटो, योइटो, नहीं सर, जेप्टो। हाँ, टो, जेप्टो, ज़ेटो, जेप्टो, जेडीपी, जेप्टो हो गया है। अच्छा नहीं, जेप्टो, जेप्टो रह गया है। एक मिनट, जेप्टो एंड योइटो, नहीं, जेप्टो नहीं हुआ सर, जेप्टो, जेप्टो एंड जेप्टो और योइटो। योइटो है। यस यू आर राइट। यहाँ पे सिर्फ फेम्टो तक दिया है, पिको फेम्टो, लेकिन तुम्हारी बुक में और भी 2 दिए रहेंगे। यस सर। यस, यस सर, और सेंटी के ऊपर डेकी भी है, डेकी भी है। डेसी, 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 या सॉरी। डेसी, सॉरी मैं लिखना भूल गया था। डेसी, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, योटो एंड जेप्टो। क्या था स्पेलिंग, क्या था? फर्स्ट इज जेप्टो, स्पेलिंग बताओ ना उसका। जेडीपीटीओ, ZEPTO, and yoito is YOETO. YOETO. YOETO, योइटो। Yes sir. They have also given the units of all. ओके, इनकी कुछ वैल्यूज है, मतलब इनकी ये प्रीफिक्सेस की कुछ वैल्यूज है, ये वैल्यूज मैं बताता हूं तुम्हें। डेसी की वैल्यू है 10⁻⁻1, सेंटी की वैल्यू है 10⁻², मिली की वैल्यू है 10⁻3। पहले माइनस में 1 2 3 आ गया। अब माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ये हो जाएगा -6, आई एम सॉरी, 10⁻6, 10⁻6, 10⁻9, ये है नैनो, मिली, माइक्रो, नैनो। पिको क्या है? 10⁻⁻12, 10 raised to -12 and then 10 raised to -15 femto. और एटो 10 raised to -18. पूरा 3 का टेबल ही है, और 10 जेप्टो raised to -21. एंड 10⁻24। -24.
Yes. ओके पूरा यहाँ पे 1 2 3 के बाद पूरा 3 का टेबल आता है ना? अप Yes, टू sir. 8 या सो रिमेम्बर मतलब इसका मतलब मैं तुम्हें बता दूं 1 डेसीमीटर सपोज ऐसा लिखा तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे पता है 10 रेज टू -1 मीटर 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू -9 मीटर आर यू फॉलोइंग मैं कैसे यूज कर रहा हूं इसको Yes, sir. आई एम राइटिंग नैनो ठीक है एंड आई एम राइटिंग इट्स वैल्यू when I'm converting it into the basic quantity. The basic quantity can be meter, liter, gram, can anything. ठीक है? So these are the sub multiple prefixes. वैसे कुछ multiple prefixes ही है. Prefixes भी है. Krish, can you help me with multiple prefixes? Yeah, sure, sir. Multiple prefixes and their values. ठीक है तो शुरू करते First हैं of all is a kilometer. नहीं डेका भी आएगा ना मीटर के बाद आता है डेका Oh, okay. Yes, sir. डेका के बाद आता है Hecto. हेक्टो फिर किलो फिर मेगा फिर गीगा Giga. फिर Sir, Tera. टेरा फिर पेटा peta, hexa, हेक्सा zeta, जेटा and iota. योटा yes It's like iota. any doubt here sir, yes sir. yes सर आपने दिया था किंग हेनरी डाइड मदर डिड नॉट क्राई मच उसमें तो ऑर्डर अलग है किलो हेक्टो उसमें एक ही order है बेटा। डेसी सेंटी और वो उल्टा है ये मैं छोटे से बड़े मतलब ऐसे मैं जा रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर में नीचे की तरफ ये हो रहा है वो तुमने उल्टा देखा था किंग हेनरी डाइड ऊपर की तरफ देखा था तुमने बड़े से छोटा था ये छोटे से बड़ा जा रहा हूं मैं समझ में आया डिड यू अंडरस्टैंड यस सर यस Yeah, deca is 10 raised to 1, hecto is 10 raised to 2, kilo is 10 raised to 3, 10 raised to 6, 10 raised to 9, 10 raised to 12, 10 raised to 15, 10 raised to 18. 18, कुछ भी गलती है तो बताना 21 and 24. परफेक्ट सो इसका मतलब है 1 GB 1 गीगाबाइट कितना होता है 10 रेज टू 9 बाइट है कि नहीं Yes, sir. Yes, sir. या सो 1 TB 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 10 रेज टू 12 बाइट्स तो ये यूनिट्स में मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स का बहुत ही यूज होता है ठीक है हम लोग को ये याद रखना है बिकॉज हमको इसको यूज करना पड़ेगा सो दैट इज वन मोर क्वेश्चन which you have successfully solved. And finally, what are the 7 guidelines for writing the units? एक एक guideline लेंगे. Om, can you please help me with all the guidelines one by one? Yes, sir. अपने लैंग्वेज में आप प्लीज टेक्स्ट बुक के लैंग्वेज में मत बोलना नहीं तो बहुत बोरिंग हो जाता है सो Sir, I have kept it aside. सॉरी I have kept the book aside. वेरी नाइस वेरी गुड yeah so 7 guidelines see these are all derived yeah Yes, sir. पहला वाला क्या है Sir, the first guideline is that the symbol of a unit should not be written as a capital letter if it is not named after a scientist. very It should be written in small letter. वेरी गुड अगर नेम साइंटिस्ट का नाम नहीं है तो सिंबल को स्मॉल लेटर में ही लिखना है बट अगर साइंटिस्ट Yes. का नाम है तो It should be written in capital letter. या बट याद रखना अगर साइंटिस्ट का नाम है भी तो सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होगा अगर तुम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो बट Yes. if you are writing the full name of scientist Non-capital letter. yeah if you are writing the full name of scientist then all should be small capital आएगा ही नहीं
If you are writing the full name of scientist, Watt or Joule or Newton, सब कुछ छोटा, छोटे letters. If you are writing just the first letter of that name of the scientist, then it should be capital J, capital N, capital P, small a. But if it is not scientist, then हमेशा small s, small m, seconds, meters. ठीक है, ये हो गए तुम्हारे तीनों रूल. Then Prajakta, can you explain the fourth rule to me? So in the fourth unit where we multiply two compound, we can When we multiply two units and form a compound unit, what do we do? So we can name them like NM. We can also add a dot between them and we can also add a cross between them. हाँ, मतलब जब दो यूनिट का मल्टीप्लिकेशन दिखाना है तो तुम डायरेक्टली दोनों यूनिट को साइड बाय साइड लिख दो विद अ स्पेस, स्मॉल स्पेस, या फिर बीच में डॉट या क्रॉस डाल सकते हो. ठीक है, सो दैट इज वन मोर गाइडलाइन. अच्छा, व्हाट अबाउट नेगेटिव पावर्स? क्रिश, एनी एग्जांपल ऑफ नेगेटिव पावर्स? Mostly negative powers. Sir, like kilogram per. मीटर पर सेकंड ले लो ना, स्पीड का यूनिट. Yeah, that can also be. Yes, sir. Correct. मीटर पर सेकंड में जो सेकंड है जिसका पावर 1 है, उसको न्यूमरेटर में लेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर सेकंड रेज टू -1. एक्सेलरेशन मीटर सेकंड रेज टू -2. ये तुम सब सीखोगे सेकंड चैप्टर में. ठीक है, सो यू कैन यूज नेगेटिव पावर्स ऑल्सो टू express the units which are compound units with a division. Okay, next, can we write like meters, newtons, ऐसे लिख सकते हैं क्या प्लूरल में? No, sir. We can never write 10 meters को ms. मीटर्स ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये तो हो जाएगा मीटर टाइम्स सेकेंड, जो गलत है. मतलब प्लूरल में यूनिट को कभी नहीं लिखना है. नेक्स्ट, अ यूनिट शुड नॉट बी रिटन विद डबल प्रीफिक्सेस. किलो मेगावाट ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या कभी? ओम? No, sir. No, sir. नो, वी कैन नेवर राइट डबल यूनिट, डबल प्रीफिक्सेस यूज नहीं करना है. ठीक है, अच्छा, एंड द लास्ट थिंग इज when a prefix is used with the symbol of unit, prefix and symbol combination becomes the new symbol of the unit. ठीक है, जैसे किलोमीटर क्यूब अगर मैंने यूज किया तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर पूरे को क्यूब करना है. ठीक है, मतलब 1000 को क्यूब करोगे तो 10⁻⁹ आएगा, और मीटर को भी क्यूब करना है तो मीटर का क्यूब आएगा. ठीक है, सिमिलरली इफ आई एम डूइंग मीटर क्यूब, तो 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर. तो पूरे को क्यूब कर देना है जब कन्वर्ट करोगे तो 100 का भी क्यूब होगा और सेंटीमीटर का भी क्यूब होगा. सिर्फ नंबर या सिर्फ यूनिट क्यूब नहीं होता, लेकिन दोनों क्वांटिटीज को क्यूब करना है तुम्हें इफ यू कन्वर्ट. So that will be useful when we solve some numericals. तो कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें मैंने सॉल्व करके दिखाए थे, एंड ये कुछ तुम्हारी बुक्स के न्यूमेरिकल्स हैं. ठीक है, दीज आर सम न्यूमेरिकल्स फ्रॉम योर बुक. अच्छा, अभी तुम्हारी बुक में इफ यू सी इन योर बुक, आई डोंट हैव द. Sir. Yeah. So now onwards, can we do like that? We 3 or 4 students can just make a PDF for you. Like if now first chapter is done, so second chapter maybe 4 of us or one of the 4 can make you a PDF and make a PDF and provide you with that. I have the book. I have your book, and I have all the PDFs. But only thing, the videos which I have made, they are with the old PDFs. Okay, sir. Yeah, so if I require, I will definitely ask you and you can do that. But the only thing is, whatever is ready,
whatever I have, especially the videos, that cannot be changed. I can change the material later on. I can ask you from your books. Okay, so if you would see your book, it also has the same thing, exactly same thing, whatever I have taught you right now. Like I would like to show you. In your book, you will have this relationship between the units of length. Do you have this relationship? How to convert from centimeter to meter? Just check in your book. Kilometer to meter. Sir, maybe we have actually. I saw one thing. You Maybe have that. it. You have this angstrom Yes, sir. wala. We have. We have. You We have have. this. You have this. So this one couple of things you need to remember. जैसे ये angstrom to meter कैसे convert करते हैं? Angstrom और nanometer में क्या relationship है? These all things are there in your book, and I have not given you any question based on these because these are to be memorized. और इसके ऊपर तुम जितने न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना उतना ज़्यादा अच्छे से होगा. So for example, this is your textbook numericals. तुम्हारे टेक्स्ट बुक में कितने न्यूमेरिकल्स है टोटल? कैन यू टेल मी? फाइनल एक्सरसाइज में Sir, we have 7. you have 7 numericals, right? So you might be having these 4 numericals also in your textbook. Do you have? Let me just see, sir. Yeah, check. In your textbook's first part's final exercise, you might be having these 4 numericals. The first question we have. Yeah. Second also we have. Yeah. Third one also we have. Great. Yes, sir. Fourth one, actually these 4 we have, plus we have more 3 one. Okay, great. I might also have that. But let's do these 4 numericals. Shall we? Sure, sir. Okay, so please note it down with me. So what they have asked is wavelength of light is 5800 angstrom. Okay, you have to express it in nanometer and meter. Now remember how to do this. The wavelength is 5800 angstrom. Angstrom is a unit. ठीक है, जिसका सिंबल है ए के ऊपर ऐसा सर्कल. ठीक है, अगर तुम्हें ये एंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो यू शुड नो द रिलेशनशिप. सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगस्ट्रॉम एंड नैनोमीटर? नाउ रिमेंबर दैट 1 angstrom is equal to 10 raised to minus 10 meter and 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 9 meter. मतलब nanometer angstrom से बड़ा है. Nanometer is bigger than angstrom. So therefore we can say that 1 nanometer is equal to 10 angstrom or 1 angstrom is equal to 0.1 nanometer. Have you noted this down? क्या सब लोगों ने ये नोट किया? Yes, sir. So this is given in your textbook. मैं कुछ अपना नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है रिलेशनशिप. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू. ठीक है, so see what you have to do. You have to convert angstrom to nanometer. That is your first question. Convert, express this in nanometer. अगर मुझे angstrom से nanometer में convert करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 0.1 से. So it will be 5800 times 0.1 which is 580 nanometer. ये हो गया नैनोमीटर में कन्वर्ट. अब मुझे एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट करना है. लेट्स डू दैट. समझ में आया क्या तुमको कैसे कन्वर्ट किया एंगस्ट्रॉम टू नैनोमीटर? सिंपल रिलेशनशिप है, उसको ही फॉलो किया है मैंने. अच्छा, नाउ आई हैव टू कन्वर्ट 5800 एंगस्ट्रॉम टू मीटर. ठीक है, अब मुझे पता है 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 रेज टू 10 minus 10 meter. So 5800 angstrom will be equal to 5800 into 10 raised to minus 10 meter, and which will be 5.8 times 10 raised to
1 2 3 मतलब इसमें 3 ऐड हो जाएगा -7 मीटर 5.8 इंटू 10 रेज टू -7 मीटर। मैंने सिर्फ ये वाला रिलेशन यूज किया। Sir, how did you change 10 raised to -10 to 10 raised to -7? Can you just explain Okay, it? yeah, I will explain that. So this is known as scientific notation. इसको बोलते हैं scientific notation. If you guys are not familiar with this, I will explain you. Please remember it and take a note of it. Okay. So suppose I have 5,800 times 10 to the power -10. Now, scientifically or in a standard form, how a number should be expressed? A number should be expressed with the decimal point just after the first, you can say, just after the first natural number. तो इसमें first natural number कौन सा है? ये वाला। तो decimal point इसके right में होना चाहिए। Now the decimal point is here. So how do I bring it over here? So I will shift it 1, 2 and 3 places. So whenever we shift the decimal place to the left side, power of 10 gets added with those many places. Power of 10 उतनी places के साथ add हो जाता है। मतलब कैसे, मैं तुम्हें बताता हूं। ये रूल को याद रखना। Whenever we shift the decimal place to the left, power of 10 gets added with those many places. इसका मतलब क्या है? Now I have shifted my decimal place to the left 3 places. कितना place? 3 place to the left. मतलब power of 10 में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? 3. तो I will write 5.8 times 10 to the power -10 plus 3. Did you see that? Plus 3. Now it will become 5.8 times 10 to the power -7. And that's what my answer was. Did you understand? Yes, I understood. Yeah, but if you are shifting your decimal place to the right side, then power of 10 gets subtracted with those many places. Power of 10 को subtract करना है उतने places के साथ। मतलब power of 10 में से उतने places को subtract करना पड़ेगा। ठीक है, suppose I have 0.0000749 into 10 raised to 15. Can you express this in standard form? Can anyone try this, please? Is this standard form? No, it is not standard form. So, yeah, so where can you answer, Krish? Where should I shift this decimal point? Sir, you should shift it after 9. After 7, after the first natural number. So from the right side, so from the left side also it is same. Yeah, it is same. Okay, it sir. is same. So It should come here. So how many places are there? 1, 2, 3, 4 and 5 places. ठीक है, so now because I am shifting my decimal place to the right side, मैं क्या करूंगा? power of 10 में से subtract करूंगा। किसको subtract करूंगा? 5 को। So it will become 7.49 times 10 to the power 15 minus 5. So that is 7.49 times 10 to the power 10. Now did you understand? Yes, sir. Yes, sir. This is scientific notation, scientific form of expressing a number, and this is extremely important over here. तो ऐसे कुछ और क्वेश्चंस है इसमें which I would like you to try, you guys. ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स और इसके जो थियरी है उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं तुम्हें दूंगा जो तुम्हें होमवर्क में करने हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? Clear, sir. Sir, will you send a pic? I will send you the picture with marking. Okay, sir. So that if your question numbers are different, you can attempt them. ठीक है, अभी सुनो मेरी बात। सी, ये पार्ट जिस तरीके से मुझे डिस्कस करना था वो तो हो गया।
This is how I will discuss. This is how we are going to go about it. I'm going to ask you questions. I'm going to demand answers from you, and then I'm going to give you explanation on my behalf. और मैं देखूंगा कि तुम्हें कितना समझ में आया. And then I'm going to discuss few numericals here and there. फिर हम लोग इसका doubt solving भी लेंगे. But I'm not going to teach like how I used to do earlier in physical classes or last year. I'm going to give you content. You will prepare it at home. Then we will have this session and then we will go ahead. This is how this chapter will become more profound with you. तुम उसका concept और अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा क्योंकि you are spending more time with it. Not only in the live lecture or classroom, but also yourself. Also you are watching the video, also you are reading the chapter, also you are finding the answers. ठीक है? So this is how we are going to do it. I hope you are comfortable with this. I want you to be comfortable as well as adapted with this method. धानी अगर तुम नहीं कर पाओगे ना, तुम्हारी स्कूल में तो फटाफट फटाफट खत्म करेंगे, साइकिल टेस्ट में डाल देंगे. बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम करेंगे कैसे इतना सब. अगर तुम्हारा सपोर्ट नहीं रहेगा ना, हम लोग नहीं कर पाएंगे. फिर क्या होगा पता है, मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा, तुम्हारा कुछ भी रेडी नहीं होगा. तो ग्रुप में जो हो रहा है ना, वो तुम्हारे लिए हो रहा है. अगर तुम ही पार्ट नहीं लोगे उसमें, तो फिर मैं क्या करूंगा बताओ. तो देखो 9th में ऐसा करना पड़ेगा, अभी बहुत चेंजेस आने वाले हैं. ठीक है, चलो. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ मैथ्स नाउ बिकॉज हमने, इफ यू रिमेंबर, मैथ्स का सेकेंड पार्ट छोड़ा हुआ है. हमको अभी भी कंप्लीट करना है सेकेंड पार्ट. सो वी हैव टू डू मैथ्स नाउ. After 15 we are starting. Yeah, we have to do the remaining. So let me just message in the group. Sir, actually the part after 15 is much interesting. It's like easy and Yes, of course it is. Did you try the remaining questions from 5 to 15? Yes. I gave as homework ना. Yes sir. Did you half do? are left, I'll send you by today. अच्छा ठीक है. Okay. Great. चलो.